नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटनाएं सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी जबलपुर के खुशबू वंशकार की है। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर शहर का उपनगरीय इलाका रांझी पूरे देश व्हीकल फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, जहां पर भारतीय सेना के उपयोग में आने वाले व्हीकल का निर्माण किया जाता है। रांझी के झंडा चौक के पास ही नंद किशोर वंशकार का परिवार रहता है। नंद किशोर की रांझी के बाजार में एक छोटी सी दुकान है, जिसमें वह टू व्हीलर वाहनों के सीट कवर बनाने का काम करता है। नंद किशोर के परिवार में उनकी पत्नी सुधा, दो बेटे और दो बेटियां खुशबू और आरजू हैं। 23 साल की बड़ी बेटी खुशबू मॉडर्न ख्यालों की थी, जिसे सजने संवरने के साथ घूमने फिरने का भी शौक था। मई 2021 की 31 तारीख की बात थी। दोपहर के करीब 1:30 बजे का समय था। खुशबू अपनी मां सुधा से बोली, मम्मी, लॉकडाउन की वजह से कई दिनों से मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई, इसीलिए आज ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। सुधा बेटी की फितरत जानती थी, इसी वजह से उसने यह कहते हुए खुशबू को ब्यूटी पार्लर जाने की अनुमति दे दी कि जा, लेकिन जल्दी घर आ जाना। इसके बाद खुशबू इठलाती हुई ब्यूटी पार्लर जाने को बोलकर घर से निकल गई और सुधा खाना बनाने में व्यस्त हो गई। रात के 8 बजे तक जब खुशबू घर नहीं लौटी तो सुधा परेशान हो गई। सुधा ने जब खुशबू के मोबाइल पर कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसने अपनी छोटी बेटी आरजू को आसपास के घरों में खुशबू को खोजने के लिए भेज दिया। इसी दौरान सुधा ने अपने पति नंद किशोर को फोन कर कहा, आप जल्दी घर आ जाइए। खुशबू दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है। यह सुनकर नंद किशोर भी घबरा गया। वह पत्नी को तसल्ली देते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं जल्द ही घर पहुंच रहा हूं। इधर आरजू आसपास के घरों में चक्कर लगाकर वापस आ गई, लेकिन खुशबू कहीं नहीं थी। करीब 9 बजे जैसे ही नंद किशोर अपनी दुकान से घर पहुंचा तो सुधा बहुत घबराई हुई हालत में थी। वह बार बार नंद किशोर से कह रही थी, आप जल्दी से खुशबू का पता कीजिए, आजकल समय बहुत खराब है। नंद किशोर भी रोज ही लड़कियों के अपहरण और उनके साथ होने वाली जोर जबरदस्ती की घटनाएं सुनता रहता था, इसीलिए वह भी किसी अज्ञात आशंका के चलते भयभीत हो गया। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। नंद किशोर ने अपने पड़ोसी को साथ लेकर रांझी इलाके के 4-5 ब्यूटी पार्लर में जाकर खुशबू के बारे में पूछताछ की, लेकिन पता चला कि खुशबू किसी पार्लर में नहीं पहुंची थी। सुधा सब रिश्तेदारों को फोन लगाकर बेटी के बारे में पूछ चुकी थी। खुशबू के छोटे भाई बहन भी अपने घर के आसपास अपनी बहन की तलाश कर चुके थे, लेकिन कहीं से भी उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। तब तक रात के 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका था। थक हार कर नंद किशोर अपने घर आ गया। घर में तो जैसे मातम छाया हुआ था। चिंता और भय के माहौल में जैसे तैसे पूरे परिवार ने रात काटी और सुबह होते ही नंद किशोर अपनी पत्नी सुधा के साथ रांझी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। थाने में टीआई RK मालवीय को पूरी जानकारी बताते हुए नंद किशोर ने
बेटी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। सुधा रो रो कर टीआई मालवीय से बेटी को खोजने की गुहार लगा रही थी। टीआई आर के मालवीय ने खुशबू की फोटो मोबाइल नंबर लेकर सूचना दर्ज करते हुए उन्हें भरोसा दिया। आप चिंता न करें, पुलिस जल्द से जल्द आपकी बेटी को खोज निकालेगी। अगले ही दिन जबलपुर शहर से निकलने वाले समाचार पत्रों में खुशबू की फोटो के साथ उसकी गुमशुदगी की सूचना छप चुकी थी। सोशल मीडिया में भी खुशबू के गुम होने का समाचार उसकी फोटो के साथ जमकर वायरल हो चुका था। नंदकिशोर का हर दिन अब अपनी दुकान का काम धंधा छोड़कर बेटी की खोज खबर लेने में बीतने लगा। इधर झांसी पुलिस के ने आसपास के इलाकों में खुशबू की तलाश शुरू की। खुशबू के घर वालों और पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि खुशबू का आकाश बेन नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग था। खुशबू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स में 31 मई को करीब आधे घंटे तक उसकी बातचीत आकाश से होने की जानकारी मिली। इससे पुलिस को पूरा भरोसा हो गया था कि खुशबू के अपहरण में आकाश बेन का ही हाथ होगा। पुलिस ने जब आकाश को थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने खुशबू से प्रेम होने की बात तो कबूल कर ली, परंतु उसने पुलिस को बताया कि वह लॉकडाउन के बाद से खुशबू से मिला तक नहीं है। पुलिस ने लगातार आकाश से खुशबू के बारे में पूछताछ की, लेकिन हर बार वह भावुक होकर पुलिस को यही कहता कि मैं भी खुशबू की तलाश में लगा हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। नंदकिशोर और उसकी पत्नी सुधा को खुशबू और आकाश की नज़दीकियों की जानकारी थी, इसीलिए दोनों का शक आकाश पर ही था। परंतु आकाश नंदकिशोर के साथ खुशबू को खोजने में उसका साथ दे रहा था, इसीलिए कई बार नंदकिशोर को लगता कि खुशबू के गायब होने में आकाश का हाथ नहीं हो सकता है। रांझी पुलिस ने जब खुशबू की मम्मी सुधा से पूछा कि तुम्हें किसी पर शक है तो जो खुशबू को अगवा कर सकता है, तो सुधा ने बचक आकाश का नाम लिया। पुलिस टीम ने आकाश को 4 बार हिरासत में लेकर पूछताछ की, मगर हर बार वह यही कहता कि उसे खुशबू के गायब होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और पुलिस खुशबू को नहीं खोज पाई थी। नंदकिशोर पुलिस के बड़े अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा चुका था, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज कर उसे केवल आश्वासन ही दिया जा रहा था। पुलिस की हीला हवाली से परेशान नंदकिशोर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत की जांच हेतु जब रांझी पुलिस थाने के टीआई पर दबाव पड़ा तो टीआईआर के मालवीय ने खुशबू को तलाश करने के बजाय नंदकिशोर को थाने में तलब किया। टीआई ने नंदकिशोर को 2 दिन के भीतर खुशबू को खोज निकालने का भरोसा दिलाकर उस पर दबाव बनाकर शिकायत वापस करवा लिया। 2 दिन बाद नंदकिशोर जब पुलिस स्टेशन गया तो टीआई बेकाबू होकर बोले, पुलिस के पास बहुत सारे काम हैं, एक अकेली तुम्हारी लड़की को खोजने नहीं बैठे। पुलिस ने इस व्यवहार के नंदकिशोर बहुत दुखी हुआ। अपनी बेटी के बारे में पता लगाने के लिए नंदकिशोर पिछले 3 महीनों से 50 बार से अधिक रांझी थाने और 5 बार एसपी से मिल चुका था, परंतु उसे कोरे आश्वासन ही मिलते थे, जिससे वंशकार समाज के लोग लामबंद होकर पुलिस की इस लापरवाही पर आक्रोशित थे। इसके बाद टीआईआर के मालवीय का तबादला कर दिया गया और रांझी पुलिस थाने की कमान तेज तर्रार टीआई विजय परस्ते को सौंप दी गई। टीआई विजय परस्ते ने
एसआई राम कुमार मार्को की मदद से पूरे केस की फिर से पड़ताल शुरू कर दी। टीआई विजय परस्ते के निर्देश पर पुलिस टीम ने लापता खुशबू के प्रेमी आकाश की निगरानी शुरू कर दी। उसकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। इधर चारों तरफ से घोर निराशा मिलने के बाद नंद किशोर ने वकील से मिलकर जबलपुर हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा दी। हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देकर जबलपुर एसपी को खुशबू को खोजने का आदेश दिया, तो एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने प्रकरण में क्राइम ब्रांच को भी लगा दिया। पूरे मामले में शुरू से ही आकाश बेन पहला संदेही था। ब्रांच और रांची पुलिस ने 23 सितंबर 2021 की रात को आकाश को थाने में बुलाकर जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। पुलिस पूछताछ में दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। रांची के बजरंग नगर के गंगा मैया इलाके में रहने वाला सूरज बेन भी कल फैक्ट्री के मेस में खान शामा था। उसके दो बेटे आकाश और प्रकाश थे। 24 साल का आकाश कुछ समय पहले रिझाई के इंडस्ट्रियल एरिया में एक इंजेक्शन बनाने वाली फार्मा कंपनी में काम करता था। बाद में अपने पिता सूरज बेन के कहने पर वह उनके साथ ही व्हीकल फैक्ट्री के मेस में वेटर का काम करने लगा। लॉकडाउन के चलते व्हीकल फैक्ट्री का मेस जब बंद हो गया तो आकाश का काम छूट गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वह काम की तलाश में राइस मिल गया तो उसे हमल का काम मिल गया। राइस मिल में चावल के बोरे काटने, भरने और सिलने का काम करने वाले मजदूरों को हमाल कहा जाता है। आकाश मैट्रिक तक ही पढ़ा था, लेकिन वह फैशन परस्त लड़का था। पिता की आमदनी भी परिवार के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थी। इस वजह से आकाश ने हम्माली के काम को शौक से अपना लिया था। आकाश और खुशबू 10वीं कक्षा तक जबलपुर के स्कूल में साथ साथ ही पढ़े थे और दोनों के परिवारों की आपस में नज़दीकियाँ थी। रोज ही उनका एक दूसरे के घरों में आना जाना लगा रहता था। इसीलिए उसने उनके मेल जोल पर किसी को एतराज भी नहीं था। स्कूल में हुई बचपन की दोस्ती जवा होते ही कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। आकाश और खुशबू के घर वाले भी उनकी परवान चढ़ती मोहब्बत के अनजान नहीं थे। आकाश अक्सर ही खुशबू को बाइक से शहर घुमाने ले जाता था। जबलपुर शहर के पार्क में घंटों वे बाहों में बाहें डाल अपने प्यार की पींगे बढ़ाने लगे। दोनों को जब भी एकांत मिलता तो आकाश खुशबू के होठों को चूमते हुए कहता, खुशबू मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ और जल्दी ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आकाश खुशबू की हर ख्वाहिश का ध्यान रखता था। वह उसे घुमाने फिराने के साथ उसे नए कपड़े गिफ्ट करता था। यही वजह थी कि खुशबू भी आकाश की दीवानी थी। पिछले साल मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते जब लॉकडाउन हुआ तो आकाश की फैक्ट्री बंद हो गई और उसे पैसे की तंगी होने लगी। आकाश खुशबू की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहा था। घूमने फिरने की आदि और स्मार्टफोन की शौकीन खुशबू सोशल मीडिया के जरिए दूसरे लड़कों से नज़दीकियां बढ़ाने लगी। तो खुशबू के पिता नंद किशोर और उसकी पत्नी बेटी की इन हरकतों से परेशान रहने लगे। मोहल्ले में नंद किशोर की बदनामी होने लगी तो उसने घमापुर में रहने वाले दिनेश नाम के लड़के से खुशबू की शादी तय कर दी। जून महीने में खुशबू की शादी होने वाली थी। खुशबू भी इस रिश्ते को लेकर अब गंभीर हो गई थी।
खुशबू आकाश से बेपनाह मोहब्बत करती थी, मगर वह पिता के द्वारा दिनेश के साथ तय किए गए शादी के रिश्ते के बाद अपने भविष्य के नए सपने बुनने लगी थी। दिनेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और स्मार्ट भी था, जबकि आकाश की माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी। यही सोचकर खुशबू आकाश से दूरी बनाने लगी। इससे आकाश तो जैसे पागल ही हो गया। शादी का रिश्ता तय होते ही खुशबू ने आकाश से फोन पर बातचीत भी बंद कर दी। इसे लेकर आकाश परेशान रहने लगा। आकाश ने खुशबू के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अब आकाश को यह लगने लगा था कि खुशबू किसी दूसरे लड़के से प्रेम करने लगी है। आकाश खुशबू की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह खुशबू की हरकतों से इतना जल भुन गया था कि उसने यह ठान लिया था कि खुशबू यदि मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। आकाश का बार बार खुशबू को फोन करके लगा। हर दिन आने वाली फोन कॉल्स से खुशबू परेशान रहने लगी। एक दिन फोन करके आकाश ने भावुक होते हुए खुशबू से कहा, खुशबू मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। आकाश की हालत पर खुशबू को तरस आ गया और 31 मई 2021 को वह आकाश से मिलने को तैयार हो गई। 31 मई की दोपहर में ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर जैसे ही खुशबू घर से बाहर निकली तो सुभाष चौराहे पर स्कूटी लिए आकाश उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। खुशबू को स्कूटी पर बैठाकर आकाश व्हीकल एस्टेट के खंडहर हो चुके 2 मंजिला क्वार्टर में ले गया। क्वार्टर चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ था और वहां किसी का आना जाना नहीं होता। इसी का फायदा उठाकर आकाश खंडहर हो चुके क्वार्टर की दूसरी मंजिल पर खुशबू को ले गया। आकाश ने वहां खुशबू को एक पैकेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। खुशबू ने पैकेट को हाथों में लेते हुए आकाश से पूछा, क्या गिफ्ट लाए हो मेरे लिए, खुद खोल कर देखो। कहते हुए आकाश ने उसे बाहों में भरने की कोशिश की। खुशबू ने अपने आप को उससे दूर करते हुए कहा, देखो आकाश, अब मेरा रिश्ता तय हो गया है, अब तुम मुझे भूलने की कोशिश करो। मैं अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। खुशबू के समझाने का जैसे आकाश पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। आकाश के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह तो उस दिन यह ठान कर ही घर से निकला था कि खुशबू का कत्ल उसे किसी और की दुल्हन नहीं बनने देगा। यानी आकाश अपनी मोहब्बत की कब्र खोदने ही आया था। जैसे ही खुशबू ने उससे दूर होने की कोशिश की तो आकाश ने एक हाथ से खुशबू की गर्दन को जकड़ लिया। खुशबू ने जैसे ही अपना चेहरा सामने की तरफ किया, आकाश ने दूसरे हाथ से उसकी पैंट की जेब में रखा चाकू निकाल लिया। खुशबू संभल पाती इससे पहले ही उसने चाकू से उसका गला रेत कर उसे मौत की नींद सुला दी। खुशबू की हत्या कर आकाश ने उसी क्वार्टर के आसपास पड़ी झाड़ियों में शव को छिपा दिया। इसके बाद दूसरे दिन से ही खुशबू के घर पहुंचकर उसकी खोजबीन करने का नाटक करने लगा। मामले को छिपाने के लिए आकाश ने लाश को बड़ी ही सफाई से उस खंडहर में बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में झाड़ियों में छिपा दिया था। आकाश को यकीन था कि इस खंडहर में कोई आता जाता नहीं है और कुछ ही दिनों में खुशबू की मृतदेह को लकवे खा जाएंगे, लेकिन कानून के लंबे हाथों से आकाश बच नहीं सका। रांझी पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की पूछताछ में जब आकाश ने खुशबू की हत्या करने का जुर्म कबूल किया तो पुलिस 24 सितंबर 2021 को आकाश को लेकर व्हीकल
स्टेट के खंडहर पर क्वार्टर की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। वहां पर खुशबू की लाश 4 महीने में कंकाल बन चुकी थी। पुलिस ने वहां से खुशबू का कंकाल बरामद किया। वही हत्या में प्रयुक्त चाकू और हत्या के दिन गिफ्ट में दिए गए कपड़े भी जब्त कर लिए। घटनास्थल पर युवती के पहने हुए कपड़े और जूते भी पड़े हुए थे। कंकाल के आसपास चूड़ियां और सिर के बाल भी बिखरे हुए थे। सिर के बाल और कंकाल को फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। खुशबू की गर्दन सहित सिर के हिस्से के कंकाल की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब सागर भेज दिया गया और शेष बची हुई हड्डियां खुशबू के घरवालों को एक बोरी में भरकर अंतिम संस्कार के लिए दे दिया। नंदकिशोर और सुधा बेटी की हड्डियों के बोरे को अपनी छाती से लगाकर चीख चीख कर रो रहे थे। इस सनसनी हत्या से वंशकार समाज के लोगों ने परिजनों के साथ रांझी थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने रांझी पुलिस पर जांच के लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले ही गंभीरता से मामले की जांच की होती तो इस हत्याकांड का खुलासा तभी हो गया होता। मां सुधा और पिता नंदकिशोर आरोप लगा रहे थे कि इस हत्याकांड में आकाश के अलावा उसके पिता सूरजबेन और उसके रिश्तेदार प्रकाश और बसंत बेन भी शामिल रहे हैं। उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करे। जबलपुर जिले के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल और रांझी टीआई विजय परिस्ते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 117 दिन पुराने गुमशुदगी के केस का पर्दाफाश करने की जानकारी मीडिया को दी। 24 साल के प्रेमी आकाश बेन को अपनी प्रेमिका खुशबू की हत्या कर शव छिपाने के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे सेंट्रल जेल जबलपुर भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना मत भूलिएगा।